सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए। राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नेति भी है, राम नीति भी है। नमस्कार दोस्तों, कहते हैं कि इंसान के मरने से पहले उसकी पूरी जिंदगी उसके आंखों के सामने से दिख जाती है। कहने में कोई शंका नहीं है कि हमने 22 जनवरी का वो दिन भी हमारे आंखों के सामने से दिख जाएगा और मरने से पहले हमें भी ऐसा लगेगा कि मेरी जिंदगी में भगवान राम जी को और भव्य और दिव्य मंदिर को देखकर जीवन धन्य धन्य हो गया। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के हाथों से सोमवार 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य दिव्य कार्यक्रम पूरे जोश और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। न ही सिर्फ अयोध्या और न ही सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे हिंदुस्तान और पूरे दुनिया में यह एक ऐतिहासिक दिन स्वर्ण अक्षरों में छप चुका है। करोड़ों हिंदू, खासकर राम भक्त, आज के बाद यानी कि कल से प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने के लिए खुशी से झूम रहे हैं, क्योंकि 500 साल का इंतजार करने के बाद पहली बार ऐसा दिन आया है जिस दिन भगवान राम जी को एक दिव्य और भव्य मंदिर में विराजमान होते हुए हम सब देख रहे हैं। और इस पूरे कार्यक्रम में सबसे ज्यादा अगर किसी ने सबका मन आकर्षित किया है तो वो है भगवान राम लला प्यारी सी मूर्ति और उसकी विशेष बनावट जो सारे भक्तों का मन आकर्षित कर रही है। क्या है उसकी विशेष बातें जानते हैं। प्रभु श्री राम जी के 5 साल के आयु वाली बाल अवस्था वाली प्रतिमा का चयन किया है जो कर्नाटक से मंगवाई गई है और यह मूर्ति काले पत्थरों से बनाई हुई है। और इस मूर्ति की खास बात यह है कि मूर्ति के ऊपर वाले हिस्से पर भगवान सूर्यदेव को स्थान दिया हुआ है, क्योंकि भगवान राम लला सूर्यवंशी है, इसलिए सर्वोच्च जो स्थान है वहाँ सूर्यदेव को स्थान दिया गया है। साथ ही भगवान विष्णु के 10 अवतारों को भी स्थान दिया गया है। इस प्राण प्रतिष्ठा के महोत्सव को न सिर्फ अयोध्यावासी बल्कि पूरे भारत के गली गली और गांव गांव से बड़े त्योहार की तरह मनाया जा रहा है। स्क्रीन पर आप राम मंदिर की और पूरे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तस्वीरें देख सकते हो। तस्वीरों के साथ हम एक एक कार्यक्रम के कुछ सबसे महत्वपूर्ण घटना और इस दिन क्या क्या हुआ था उसको शॉर्ट में जान लेते हैं। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से भगवान श्री राम के मूर्ति का पूजन हो गया है। उनके साथ आरएसएस के प्रमुख श्री मोहन भागवत जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और अन्य मान्यवर भी मोदी जी के साथ शामिल थे। प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक विशेष भाषण का कार्यक्रम हुआ जिसमें श्री मोहन भागवत जी, योगी आदित्यनाथ जी और खास करके मोदी जी का भाषण हुआ, जिसमें उन्होंने बहुत भावुक होकर कहा कि आज मेरे राम आ गए हैं। और उन्होंने सही तो कहा, क्योंकि अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत त्याग और तपस्या के बाद ही हमारे प्रभु श्री राम जी को हम राम मंदिर में देख पा रहे हैं। उन्होंने बड़े खुशी के साथ कहा कि अब हमारे रामलला टेंट में नहीं रहेंगे, अब हमारे रामलला जो है भव्य और दिव्य मंदिर में रहेंगे। मोदी जी के भाषण के पहले मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ जी ने अपना भाषण किया, जिसमें राम मंदिर बनने की खुशी उनके चेहरे पर साफ साफ दिख रही। साथ में भारत भर के बड़े बड़े हस्तियों से आज राम मंदिर पूरा राममय हो गया। कार्यक्रम में मुकेश अंबानी समेत नीता अंबानी, अमिताभ और अभिषेक बच्चन, सचिन तेंदुलकर, धीरेन्द्र शास्त्री, जैकी श्रॉफ, बाबा रामदेव और साउथ एक्टर रजनीकांत समेत हजारों भक्तों के बड़े बड़े हस्तियों की मौजूदगी में यह दिन रामनगरी के इस पावन महोत्सव के सब साक्षी बन गए और करोड़ों हिंदुओं की श्रद्धा को एक खुशी का नया युग आ गया। और आज के बाद हजारों सालों के बाद भी इस दिन का इतिहास आने वाले हजारों पीढ़ियों को कभी ना भूलने वाले दिनों में शामिल हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, कहते हैं कि इंसान के मरने से पहले उसकी पूरी जिंदगी उसके आंखों के सामने से दिख जाती है। कहने में कोई शंका नहीं है कि हमने 22 जनवरी का वो दिन भी हमारे आंखों के सामने से दिख जाएगा और मरने से पहले हमें भी ऐसा